अच्छा डॉक्टर साहब एक हम आजकल माइंड साइंसेस पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें मुझे हदीस याद आ जाती है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़ुबान से सिर्फ कलमा खैर अच्छी बात निकालो वरना खामोश रहो। और ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, मेजॉरिटी की प्रैक्टिस में नहीं है। और फिर हमने ये भी उसमें पढ़ा कि आपके जो वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी यानी वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस और ये सब। तो डॉक्टर साहब अब समझ आती है कि हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो हमारी हमें फॉलो करती हैं सारी जिंदगी, हमारी नस्लों को भी करती हैं। अब क्वेश्चन ये है और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पिछले और फिर बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लानतें करते हैं अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़ी जुमले बोल जाते हैं। अब उसको हम अंडू कैसे कर सकते हैं? और कर्ज जो फॉलो करती है नस्लों को, उस कर्ज को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? कोई तो अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बनाया ज्यादा होगा। से ज्यादा सदका और खैर, अच्छा। ज्यादा से ज्यादा, और हिसाब किताब ना लगाओ उसमें। ठीक है, तो आप खैर बांटते जाओ, खैर हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। जी। हम्म, हमें उसमें ज्यादा मतलब यही समझ आता है कि शायद पैसे बांटना, जिनके पास पैसे हैं चलो शुक्र है, उनमें से कई लोग पैसे बांटते हैं बहुत ज्यादा, फिर थक जाते हैं, या पैसे ना होते कहते उन्होंने फकीरी मुक जाती है। ठीक है, रोन बह जाते हैं कि मेरे को तो इन्ने सन मैं वंडे थे, हूँ मेरे को भी कोई नहीं थे, फलाने तो ये उसकी मर्जी है, जैसे जिसको चेक कर लेता है। आपको अपना वक्त भी बांटना पड़ता है, अपनी सांसें बांटनी पड़ती हैं। बड़े लोग होते हैं जो अपना दर्द नहीं बांटते, इजाज़त नहीं होती उन्हें, उनका अपना नहीं कोई कमाल होता, उन्हें इजाज़त नहीं होती। वो उनकी असल में स्ट्रेंथ होती है। तो लेकिन जो फार्मूला, जो बात आप कर रही हैं, असल में इंसान ये सारा कुछ कर लेता है ना अपने, ये हम चलते फिरते बात करते हाथ ये सारा कुछ हिलाते हैं, ये इसका भी रोल है, और ये हर चीज़ का अपना इम्पैक्ट है। क्या उसकी शान है जो सब इसको भी कैलकुलेट करता है और बैलेंस में फिर रखता है, निज़ाम बैलेंस में चलता है ना। वो एक हल्का सा तितली का एक यूं करना, पर को फिर पड़ाना, ठीक है, इसकी जो रिपल इफेक्ट आता है, ठीक है, वो आपकी जमीन के ऊपर घूम के जिस वक्त 180 डिग्री पे पहुंचता है तो वो एक टॉर्नेडो बना होता है। ठीक, इसलिए वो कह रहा है कि एक पत्ते की सरसराहट भी जो है ना, पत्ता भी मेरी मर्जी के सिवा नहीं हिलता, क्योंकि बैलेंस नहीं तो खराब हो जाएगा। तो जब मर्जी उसकी चलती है, तो हम बड़ी देर इन गलत फहमियों में रहते हैं कि हमारी मर्जी चल रही है या मेरी मर्जी चलनी चाहिए। मौला अली का वो जो फरमान उसको मैं कह रहा था, तो वो मर्जी उसी की चलती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मेरा इरादा था वो टूट गया, जो उसका इरादा था वो हो के रहा। ठीक,